ब्रांड मोदी की पावर कम हो गई, मोदी का जादू खत्म हो गया, इस तरह का विश्लेषण, इस तरह की बातें हम लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव से सुन रहे हैं। लेकिन इन दिनों, हाल के दिनों में हमें इन चीजों का प्रमाण भी देखने को मिला है दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी की आज भुवनेश्वर में एक रैली थी, लेकिन रैली से पहले एक रोड शो था। इस रोड शो से जो तस्वीरें निकल कर आई हैं, न केवल ये इस बात की ओर इशारा करती हैं कि ये जो बातें हो रही हैं केवल हवा हवाई नहीं हो रही हैं, बल्कि इस ओर भी इशारा करती हैं कि ये जो भीड़ जुटाई जाती है मोदी की रैलियों में, वो वाकई में मोदी को सुनने के लिए आती है क्या। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज आपको बता दूं, बिहार में पीएम ने एक रैली की और इस रैली से पहले वहीं के एक लोकल यूट्यूब चैनल की तरफ से एक वीडियो शेयर कर दिया गया जिसने सोशल मीडिया में तहलका मचा दिया। तेजस्वी यादव ने भी वो वीडियो शेयर किया और कांग्रेस पार्टी ने भी वो वीडियो शेयर किया। दरअसल इस वीडियो में दावा किया जा रहा है, पत्रकार के हाथ में माइक था और उसने रिकॉर्ड करके बकायदा अपने यूट्यूब चैनल में वीडियो डाली है कि जो वहां महिलाएं बिठाई गई थी, जितनी भीड़ वहां बिठाई गई थी, बसों में भर भर के वहां पर लोगों को लाया गया था और जो महिलाएं बसों के अंदर बैठी थी वो गुस्सा थी, वो नाराज थी। उनमें से कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी थी और वो कह रही थी कि उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी लाने की, कोई मन नहीं था उनका आने का। और बकायदा वो इस बात को लेकर नाराज थी कि हम क्यों आए जब हमारी कोई मांग नहीं सुनी जाती, हमारी कोई बात नहीं सुनी जाती, लेकिन प्रशासन के आगे हमारी चलती कहाँ है, हमको बसों में भरा गया और उसके बाद यहाँ लाद दिया गया। ये वीडियो जब वायरल हुई सोशल मीडिया में तो काफी किरकिरी हुई पीएम की। और देखिए, ये वीडियो कांग्रेस पार्टी ने बकायदा शेयर भी की है, जिसमें एक तरफ रैली में आने के लिए मोदी लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं। मोदी, आप जानते हैं, जब भीड़ को देखते हैं रैली में तो वो लोगों का धन्यवाद करते हैं, कहते हैं कि वो इतने आभारी हैं। बकायदा मोदी ने भी कहा कि मौसम इतना खराब था उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पर आए। और दूसरी ओर इसी वीडियो को यहाँ पर चस्पा किया गया बताकर कि देखिए, ये जो महिलाएं लाई गई हैं ये तो बसों में भर भर के लाद लाद कर लाई गई हैं मोदी की सभा में भीड़ जुटाने के लिए। हालांकि दोस्तों, मैं बिहार की इस जनसभा में मोदी के लिए भीड़ भी देख रही थी। अब आप देखिए, ये मोदी की जनसभा की भीड़ है। यहाँ पर मोदी ने कांग्रेस पार्टी और आरजेडी को निशाने पर लिया, कुछ विकास परियोजनाओं को हरी झंडी वगैरह दिखाई, लेकिन भीड़ उतनी ज्यादा नहीं है जितनी अमूमन मोदी की रैलियों में होनी चाहिए। मतलब आगे से देखिए, फ्रंट में ऐसा लगता है कि शॉट इसे बनाया जाता है कि बहुत भीड़ है, लेकिन अमूमन मोदी की रैलियों में जिस तरह से कैमरा ऐसे गोल गोल घूमता है ना, लंबा शॉट दिखाने के लिए, एक बार भी कैमरा नहीं घूमा इसमें, ये दिखाने के लिए कि पीछे भी इतनी भीड़ है। या तो टेंट छोटा लगाया गया था या फिर भीड़ इतनी ही थी, क्योंकि मुझे उतनी भीड़ इस रैली में नहीं दिखाई थी। इससे पहले भी आपको याद होगा, पटना में मोदी ने एक रोड शो रैली की थी, उसको लेकर भी कांग्रेस पार्टी ने ये दावे किए थे कि कुर्सियां खाली रह गई। पप्पू यादव ने ऐसी वीडियोस शेयर की थी। इनफैक्ट रोड शो भी किया गया था पटना में, वहां तो बिल्कुल ही भीड़ नहीं आई थी और वो वीडियो भी सोशल मीडिया में काफी किरकिरी मोदी की करा गई। और दोस्तों, कुछ ऐसी ही तस्वीर देखिए आज ओडिशा के भुवनेश्वर में देखने को मिली। अब आप कहेंगे, मोदी जी भुवनेश्वर में कुमकुम रोड शो क्यों कर रहे हैं? अब इसका जवाब तो हमारे मोदी जी जाने। ना तो भुवनेश्वर में कोई चुनाव है, ना भुवनेश्वर में कोई राजनीतिक गतिविधि है। हाँ, उड़ीसा में बीजेपी की डबल इंजन सरकार बने 1 साल हो गया है, तो इसी को सेलिब्रेट करने के लिए मोदी जी यहाँ रोड शो कर रहे थे। वैसे भी मोदी जी को रोड शो करने के लिए कौन सा कहाँ चुनाव की जरूरत है। एमपी में रोड शो किया ऑपरेशन सिंदूर के बाद, वहां थोड़ी चुनाव था। गुजरात में रोड शो किया, वहां थोड़ी चुनाव था। चलिए छोड़िए ये बातें, लेकिन मैं आपको भुवनेश्वर की तस्वीर दिखाती हूँ। दोस्तों, ये कहीं और की तस्वीर नहीं है, ये बकायदा मोदी के रोड शो की मोदी के यूट्यूब चैनल द्वारा अपलोड की गई वीडियो है। मोदी ने ही अपने यूट्यूब चैनल में ये वीडियो अपलोड की है लाइव। अब आप इसमें जरा गौर से इस भीड़ को देखिए। अमूमन गुजरात में जैसे रोड शो किया मोदी ने, तो आपको याद होगा मोदी कुछ इस तरह से, देखिए इस फोटो में आपको दिखाई भी दे रहा है, ये गुजरात में मोदी के रोड शो की ही फोटो है। मोदी गाड़ी से बाहर निकलकर हाथ वेव करते हैं। गुजरात के अलावा मोदी ने ऐसा कहीं नहीं किया। बिहार में भी रोड शो किया तो गाड़ी के अंदर बैठे रहे, भुवनेश्वर में भी रोड शो किया तो गाड़ी के अंदर बैठे रहे, जो कि ठीक है क्योंकि पीएम की सुरक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन अगर आप गौर से इस भीड़ को देखें जो कि मोदी ने अपने यूट्यूब चैनल में शेयर की है वीडियो द्वारा, उतनी भीड़ नहीं दिखाई दे रही जितनी अमूमन मोदी के रोड शोज में होनी चाहिए। दोस्तों, ये तो बहुत सामान्य भीड़ है। इससे ज्यादा भीड़ तो हमारे देश में जेसीबी की खुदाई देखने के लिए लोग जुटा लेते हैं, वो भी बिना पैसा दिए, बिना बसों में भरे हुए। बहुत सामान्य भीड़ है। और इनफैक्ट ये 30 मिनट के आसपास का पूरा वीडियो है, तो ज्यादातर जो आप देखेंगे इतनी ही भीड़ दिखेंगे आपको। कोई इतनी जो मोदी के रोड शो में जो एक समा हुआ करता था भयानक भीड़, वो वाला यहाँ माहौल नहीं है। हाँ, जब ये रोड शो अपने कंप्लीशन की तरफ जाता है, मतलब रोड शो खत्म हो रहा है जब, तो आप देखिए गाड़ी बड़ी तेज दौड़ने लगती है। पहले गाड़ी मोदी की हल्की चल रही है, फिर थोड़ी तेज होती है और यहाँ पर भीड़ भी बढ़ जाती है। ये पॉसिबल है दोस्तों कि जैसे जैसे मोदी रैली स्थल में बढ़ रहे हैं ना, भीड़ बढ़ रही है। अब देखिए अंत की तरफ जो भीड़ आती है, ये भीड़ सम्मानजनक है।
इस भीड़ को हम देखकर कह सकते हैं कि हाँ, ये मोदी को देखने आने वालों की भीड़ है, लेकिन ये बहुत एंड में आती है, तब जब रैली स्थल के शायद पास मोदी पहुंच जाते हैं। अब दोस्तों ये भी महत्वपूर्ण है कि ओडिशा में तो बीजेपी की नई नवेली सरकार बनी है और वहां तो बहुत जबरदस्त पॉपुलैरिटी डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, तो भी मोदी के लिए, मोदी को देखने आने वालों की जो भीड़ जुटनी चाहिए वो क्यों नहीं जुट रही है। हालांकि दोस्तों ये भी सच है कि भीड़ देखकर पैमाना नहीं लगाया जा सकता बड़े नेताओं का, क्योंकि हमारे देश में तो किसी भी नेता की रैली में खाली कुर्सियां नहीं होती, सबको सुनने के लिए भीड़ आती है। आज मायावती रैली कर दे तो उनको सुनने के लिए भी उनके समर्थकों की भीड़ आ जाएगी, लेकिन भीड़ आना और किसी नेता को उतने वोट मिल जाना या उसकी लोकप्रियता का पैमाना तय होना, ये नहीं उसका तय पैमाना हो सकता। बट अभी भी हमारे देश में दोस्तों पैमाना यही है कि भाई भीड़ कितनी आ रही है। आज से नहीं, हमेशा से यही है कि किसको देखने के लिए कितनी भीड़ आ रही है। और भारत में नहीं, दुनिया भर में होता है। डोनाल्ड ट्रंप भी रैली करते तो वो भी चाहते हैं कि भाई पूरा स्टेडियम भर जाए, क्योंकि नेता को भीड़ से ऊर्जा मिलती है। और मोदी तो वैसे ही नेता हैं जो भीड़ को इन्वॉल्व करके चलते हैं अपने बीच, चाहे वो रोड शो में हो, चाहे वो रैलियों में हो। और मोदी का एक पूरा 11 साल के इतिहास में आप देख लीजिए, चाहे वो बनारस में रोड शो करते हो, चुनाव से पहले मोदी बनारस में रोड शो करते हैं तो पूरा एक समा बांध दिया जाता है और कहा जाता है कि भाई बस अब मोदी ने रोड शो कर दिया तो बस अब तो बम बम होगी बीजेपी। लेकिन रोड शो में भीड़ जुटना ये भी 100% सिक्योरिटी नहीं किसी नेता के या किसी पार्टी के जीतने की। अब देखिए बनारस में इस बार में 2024 के लोकसभा चुनाव में कई किलोमीटर लंबा रोड शो था, कई घंटों तक गोदी मीडिया ने उस पर कवरेज की, लेकिन बनारस में मोदी हारते हारते जीते। केवल 1.5 लाख के मार्जिन से मोदी जीते, वो भी तब जब शुरुआत की 2 राउंड्स में वो पीछे चल रहे थे। और तो और बनारस के आसपास की सारी सीटें बीजेपी हार गई। और इससे ज्यादा क्या शर्मनाक होगा दोस्तों, अयोध्या बीजेपी हार गई। लेकिन फिर भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से मोदी अलग अलग राज्यों में रोड शोज कर रहे हैं, बड़ा सवाल ये है कि उसमें अगर भीड़ नहीं जुट पा रही है तो क्या लोग उससे कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या? यहाँ में बिल्कुल ये नहीं बात कह रही कि लोगों के बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक्साइटमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। हमारे देश के लोग ऑपरेशन सिंदूर पर वैसे ही फख्र महसूस करते हैं जैसे पहले दिन इसकी जानकारी मिली थी। बट पॉइंट ये है दोस्तों कि जनता क्या अपने नेता से कुछ और सुनना चाहती है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर हुआ, सीज फायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप की लगातार दावे हुए, उसके बाद मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बात हुई, लेकिन मोदी ने जो बात की डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बात की, पब्लिकली इस बारे में कुछ नहीं कहा। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, आज बिहार की रैली में भी मोदी ने इस पूरे मुद्दे पर कुछ नहीं बोला। अमूमन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था मोदी से कि वो जितनी भी रैलियां इसकी बात करेंगे वो खास तौर पर बिहार में इन चीजों का जिक्र जरूर करेंगे। उन्होंने इस बात की कोई जिक्र नहीं किया। वो कांग्रेस को, आरजेडी को निशाने पर ले रहे थे। और देखिए उड़ीसा में बाकायदा यहाँ पर लोगों को तिरंगे के साथ बुलाया गया था, क्योंकि बीजेपी तिरंगा यात्रा निकाल रही है। और वैसे ही मंच सजाया गया था रोड शो में, जैसे गुजरात में सजाया गया था। याद है आपको, मंच पर लोगों को खड़ा किया गया था मोदी पर फूल बरसवाने के लिए। यहाँ भी लोग मंचों पे खड़े थे, मोदी पर फूल बरसाए जा रहे थे, उनकी गाड़ी पर फूल बरसाए जा रहे थे। लेकिन वो जो एक मोदी ब्रांड का एक पावर था ना, एक माहौल था कि बस नजर हटती नहीं थी। लगता था कि यार ऐसा भी कोई नेता है जिसको देखने के लिए जनता लाइनों में लगी है, खड़ी है इतनी भयानक गर्मी में, और बस एक झलक पाने के लिए जनता बिल्कुल हिलने को तैयार नहीं है। वो मिसिंग था। वो पटना में भी मिसिंग था कुछ दिन पहले, वो आज भुवनेश्वर में मिसिंग था। दोस्तों आप इन तस्वीरों को देखकर बताइए क्या मैं गलत बोल रही हूँ? और अगर ये बात सही है कि देश के अंदर लगातार मोदी के रोड शोज में वो माहौल नहीं दिखाई दे रहा जो दिखना चाहिए, ये किसके लिए खतरे की घंटी है? क्या मोदी समझ नहीं पा रहे हैं कि जनता उनसे जो सुनना चाह रही है वो या तो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं या वो बोल नहीं पा रहे हैं उन चीजों को? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी अगर आप चाहें तो चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।